हिमालय के पर्वतों के गहरे दिल में स्थित एक शांत मठ में वहां एक ज्ञानी और विनम्र साधु थे जिनका नाम कल्याण था। उनके महान उपदेशों के अलावा वे उन्होंने सरल लेकिन गहरे किस्सों के माध्यम से ज्ञान देने की क्षमता को भी प्रशंसा दिलाई। एक शाम सूर्य की ओर डूबते समय मठ के निवासियों ने कल्याण के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके ज्ञान से सीखने के लिए उत्कृष्ट आत्माओं के लिए बेहद उत्कृष्ट थे। कल्याण ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक भीड़ भाड़ वाले शहर में एक युवक था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ शिक्षित था, महत्वाकांक्षी था और वो महत्वाकांक्षा में महान सफलता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध था। उसका यकीन था कि धन, शक्ति और पहचान ही खुशी के कुंजी हैं। वह दिन रात बिना आराम या विचार के सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए अथक था। हालांकि कल्याण जारी रहे, अपनी प्रशंसाओं के बावजूद सिद्धार्थ का दिलचस्प सफलता की डर से बहुत प्रभावित हो रहा था। अपने धन को खोने का डर, धोखाधड़ी का डर और अज्ञात का डर उसके हर जागरूक लम्हे को प्रेरित कर रहे थे। उसका जीवन एक अनंत पीछा था जिसने उसे थका दिया और असंतोषित कर दिया। सुनने वाले सुन गए, सिद्धार्थ की परिस्थितियों में सच्चाई को पहचानते हुए। एक दिन कल्याण जारी रहे, सिद्धार्थ का मार्ग एक दयालु और समय का विमुक्त औरत जिनका नाम माया था के साथ मिल गया। माया ने एक सादे और सहनशील जीवन में खुशी पाई। मटेरियल धन और समाज की उम्मीदों के जाल से मुक्त थी। उसको खुशी छोटी बातों में मिली, सूर्य की गर्मी, बच्चों की हंसी और प्रकृति की सुंदरता में। फिर भी कल्याण ने बताया, उनके अंदर की शांति और तृप्ति के साथ सिद्धार्थ को प्रभावित किया। वह उसके मार्गदर्शन की तलाश में था और पूछा, माया, तुम इतने आत्मविश्वास से कैसे जीती हो और सरलता में खुशी पाती हो? माया मुस्कुराई और उत्तर दिया, सिद्धार्थ, वास्तविक सफलता को धन या शक्ति से मापा नहीं जाता है। यह हमारे रिश्तों की दौलत में, हमारे द्वारा दिए और प्राप्त की जाने वाले प्यार में और हमारी अंदर की तृप्ति में बसा है। डर बाह्य संपत्ति और परिणामों के संलग्नता से उत्पन्न होता है। इन लिपटनों को छोड़ दो और तुम जीवन की असली सार्थकता की खोज करोगे। सिद्धार्थ माया के शब्दों से प्रभावित हुआ, लेकिन उनका पूरा अर्थ समझने में संघर्ष कर रहा था। कल्याण ने रुका और अपने श्रोताओं से पूछा, तुम्हें लगता है सिद्धार्थ ने आगे क्या किया? एक युवा साधु ने हाथ उठाया और कहा, शायद सिद्धार्थ ने अपना जीवन सरल करने और मायने वाले रिश्तों को पूरी तरह से बढ़ावा दिया। कल्याण मुस्कुराए और जारी रखा, वाकई सिद्धार्थ ने अपना जीवन सरल करना शुरू किया। उसने अपने प्यार को ज्यादा समय दिया, अज्ञातों के प्रति दया दिखाई और प्रकृति से जुड़ गया। ऐसा करते करते उसके दिल पर डर का कब्जा ढीला होने लगा। समय के साथ, कल्याण ने कहा, सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि असली सफलता या तो धन जमा करने या बाह्य मान्यता की तलाश करने में नहीं है। यह दोनों आंतरिक और बाह्य दुनिया के बीच सामंजस्य में, हमारे रिश्तों की गहराई में और डर के बिना बेहद कूरेज में है असली सफलता और तृप्ति का तात्पर्य है। शायद हम सभी अपने असली सफलता और पूर्णता के लिए अपना खुद का मार्ग पा सकें। जब तारे ऊपर की ओर बिना हिचकिचाहट बढ़ गए, मठ के निवासियों ने अपने प्रिय साधु कल्याण के बिना जीवन, डर, रिश्तों और सफलता के बारे में नए ज्ञान के साथ निकला, जो उनके प्यारे साधु से ही मिला था।